चले जाओ, राम को सीख दे दो संयम की। संयम करना है तुम्हें, राजा बनना है। ये बताओ, चरण भी नहीं छुए गए। ये बताओ, जहां गुरु का निरादर होगा वहां राम जी क्या राजा बनेंगे? कभी नहीं, कभी नहीं। और देखिए, जब राम जी के पास गए गुरुदेव, तो जैसे ही सुना राम जी ने, किसी ने कहा वशिष्ठ तुम्हें नहीं जाना चाहिए था, उसकी ने कहा नहीं, देखो सामने वाला क्या कर रहा है वो उसका विचार है, लेकिन हमें क्या करना ये हमारा विचार है। आज स्वयं गए और जैसे गुरुदेव आगमन की ये जानकारी राम जी को हुई, तो सीता माँ और स्वयं प्रभु दरबार आकर के मुख्य द्वार पर खड़े हो गए और गुरुदेव से कह रहे, गुरुदेव हमें बुला लिया होता, आपने क्यों कष्ट किया? गुरुदेव ने कहा कोई बात नहीं राम, लेकिन आपको राजा बनाने के लिए पिताजी ने ठाना है, आप राजा बनाए जाएंगे। सेवक सदन स्वामी आगमनु, मंगल मूल अमंगल दमनु। देखिए इस अर्धाली का भाव समझिए। सेवक के घर में आतिथ्य भाव से, क्योंकि आने की तिथि नहीं मालूम थी। आतिथ्य किसे कहते हैं? इसके आने की तिथि ना मालूम, उसे कहते हैं आतिथ्य। और जब अतिथि आ गए, मुझे ना मालूम था गुरुदेव, लेकिन जब आ गए और कहाँ आ गए? गुरुदेव अतिथि के रूम में आ गए और कहाँ आए? सेवक के यहाँ, सेवक के यहाँ आए गुरुदेव आप। और आप स्वामी हैं हमारे, और गुरु स्वामी होता है। जब गुरु श्रेष्ठ होता है तो कोई बलाय बाधा नहीं आती। कुंडली पंडित जी विचार करते हैं, स्वामी भाव। आज देखिए, आज मंगल क्या है? मंगल जंगल में मंगल करने के लिए परमात्मा आए। इसीलिए राम जी कह रहे हैं, हमें लगता मंगल होने, जंजर का कल्याण करते हैं परमात्मा, केवल अयोध्यावासियों को कल्याण करने के लिए नहीं आए। इसका ये भाव है। जब गुरुदेव ने बताया, आपने प्रभुता का परित्याग किया गुरुदेव, आपने स्नेह किया है, लेकिन गुरुदेव के मुंह से निकल गया आपको संयम करना है। लेकिन मुझे लगता है राम जी, आपसे एक बात कहूं, भाव जब वो नहीं है तो राम जी भी निकल गया। वो तो जानते हैं विश्व बदर्जन तुम्हारे यहां था, उनके मुंह से निकल गया कि राम करो सब संयम आजू जो विद कुशल। देखो कुशल, देखो भगवान कुशलता पूर्वक हो जाए आपका राज्याभिषेक। राम गुरु जी के चरणों में लेट गए। राम जी ने कहा ये अनुचित कार्य हो रहा गुरुदेव। अब अनुचित उचित आपके पिताजी जाने, हमें जो कहा गया, मैंने राम संयम की बात बता दी, तुम्हें संयमित रहना है। सुबह आपका राज्याभिषेक है, सुबह उठकर स्नान कर लेना और माँ के पास चले जाना और माँ से कुछ मीठा तिलक करवा लेना पहले अपनी मैया कौशल्या से, और इसके बाद तुम कुछ मुंह मीठा कर लेना। संयम बताते हुए सब कहते, बड़ा व्यापक प्रसंग है। लेकिन गुरुदेव चले गए, राम जी को रात भर नींद न आई। नगर में डिडोरा पिट गया, जानकारी हो गई। लक्ष्मण जी भी आए। लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु, कल सुनो लक्ष्मण, रात ही रात में क्या होगा, रात ही रात में क्या होगा, भूपति के महलों में देखो, ही रात में क्या होगा, भूपति के महलों में देखो। समय किसी का नहीं है। अभी तो रात पड़ी लक्ष्मण, हमें लगता आनंदित ना हो, लक्ष्मण बड़े आनंदित थे। ज्यादा प्रसन्न नहीं होना चाहिए कभी। उसी समय क्या हुआ कि गांव में, पूरे नगर में लोग बधाइयां बजाने लगे। गुरुदेव ने कहा ये बधाई कौन बजा रहा है? किसने कहा? बधैया बाजती अंगने में, प्रत्येक आंगन में बधैया बाजने लगी। गुरुदेव ने कहा किसने कहा?
बोले किसी ने नहीं, गुरुदेव से अपनी इच्छा से। बोले सुनो, जब तक बधाई तब तक उत्सव नहीं मनाना चाहिए, जब तक उत्सव संपन्न ना हो जाए कोई कार्यक्रम। देखिए होता क्या है, अब प्रसव होना है और आपने ढोलक पहले बजा दी, पता नहीं क्या हो। और एक बात बताऊं, मंगल कार्य देवताओं को अच्छा लगता नहीं है। क्या हुआ? जय हो। देवता तो बैठे पहले मंगल होने नहीं देंगे, और जब शुरू हो जाएगा राम काज में भी रोने लग जाते हैं। मैं कह रहा हूं आप लोगों से परम निवेदन के साथ, जब तक आप स्थल पर ना आए सचेत आइएगा, क्योंकि राम भगत में बहुत लोग बाधक बनते हैं। जो मैं कहना चाहता हूं आप लोग समझ रहे होंगे। मैं जब आता हूं कहीं कथा में जाने का, मैं जब रनिंग में होता हूं, मतलब आता हूं तो मैं बहुत सुरक्षित आता हूं। देख ये प्रसंग याद आ जाता है। आज क्या हुआ, राम जी विचार करने लगे। रात में लक्ष्मण चले गए, राम जी ने किया विचार कि जन्म में एक संग सब भाई, भोजन शयन केरी लरी का। एक साथ देखो एक साथ जन्म हुआ सबका। लेकिन आज इस हंस वंश, आज हमारे स्कूल में अनुचित कार्य होने जा रहा है। विमल वंश है, हंस जैसा वंश है, नीर चीर का विवेक है, ऐसा वंश है। विमल वंश महु अनुचित एकू, विमल वंश महु अनुचित एकू, विमल वंश अनुचित एकू। बंधु बिहाई बिहार में छोड़कर बड़े ही अभिषेक विमल खेद व्यक्त किया स्वयं से, जानकी से कहा भी, लेकिन देवता बड़े परेशान हो गए। ढिंढोरा पिट गया ना, देवता सब जान गए। और देवताओं ने विचार किया कि राम जी ने कहा था, शब्द जब आया था, शब्द था जन डरपऊ सुर सिद्ध सुरेशा, और तुम्हें लाग धरियाऊं। तो ये बताओ, रावण के यहाँ पवन जो कहते हम कब तक झाड़ू लगाते रहेंगे। और एक बताऊं, पवन देव से ऐसे झाड़ू लगवाई जाती थी, लंका में लगवाते थे, जैसे जेल जाने वाले व्यक्ति से पूछो, आगे झाड़ू लगाता, जब नया कोई आता पीछे वो फैला देते हैं लोग, ये भी लगाओ। दुखी हो गए, पानी भर लाए फैला दिया, फिर भर के लाओ, ये स्थिति है। देवताओं ने विचार किया कि प्रभु अगर राजा बन गए तो कैसे कल्याण होगा हमारा। जा करके किससे कहा, सरस्वती माँ से। सरस्वती माता ये बुद्धि की देवी हैं। मैया हमारा आप भला कर दीजिएगा, राम जी बन चले जाए राज छोड़ कर। सरस्वती ने कहा, देवता तुम कितने स्वार्थी हो, बहुत स्वार्थी हो। माँ तब कहानी आप सब कुछ जानती। माँ परम निवेदित भाव से जैसे प्रस्तुति की गई, कहा ठीक है। अब देखिए, लेकिन कैकेयी के भवन जो जा सके उसको चुना गया, और जिसको अपजस मिले और वो उसको कोई उससे लेना देना भी ना, ऐसा कोई। तो किसको चुना गया? मंथरा को। नाम मंथरा मंदमती,
चेरी कई केरी और अजस पिटारी ताही करी, बोले गई गिरा मती फेर। इसको अजस की पिटारी बना दो।